हेलो दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके करे विद मोहित में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस में 3 दिन यानी कि 23, 24 और 25 इन 3 दिनों के पेपर हो चुके हैं। यानी कि 6 शिफ्टों में आपके पेपर जो हैं वो संपन्न हो चुके हैं। अब आपको 30 और 31 तारीख के पेपर होंगे। उसके बाद आपके प्रोसेस चालू होगा, यानी कि आंसर की वगैरह, फिर रिजल्ट वगैरह। ये तो मैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अभी तक के पेपरों के हिसाब से मैं बताऊंगा। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में पहली चर्चा हम लोग करेंगे कौन सी शिफ्ट आसान थी, कौन सी शिफ्ट कठिन थी। यानी कि देखिए, आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन जो 6 शिफ्ट थे ना, उनमें से सबसे मतलब कि उन 6 शिफ्टों के अकॉर्डिंग उन सबको मतलब कि एक हिसाब से अगर सबको देखा जाए तो कौन शिफ्ट उन सब में से थोड़ी बहुत हल्की सी कठिन थी कंपेयर कराने पर। और कौन थी कठिन थी, कौन सी सरल थी, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। किस शिफ्ट में ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है और सबसे ज़्यादा किस शिफ्ट को फ़ायदा मिलेगा, और कट ऑफ कितनी रहेगी। ठीक है। और इतने बन रहे हैं तो फिजिकल, मतलब कितने बन रहे हो तो आप फिजिकल शुरू कर दीजिए। कितने आपके मार्क्स सही हो रहे हैं, काट पीट करके बिल्कुल सही सही कितने हो रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर इतने बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर दीजिए। ठीक है, शुरू कर दीजिए। और मेरे मार्क्स कितने हैं, कौन सी शिफ्ट मेरा एग्ज़ाम था, ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है। और 30-31 का जो एग्ज़ाम है उसके भी मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं हुआ, या उसी लेवल पे तैयारी आपको करनी चाहिए, या किस में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आप ये मान लीजिए, अगर आप 30-31 वाले हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में डिटेल में बता देता हूँ कि मेरा नाम दोस्तों मोहित है। और मैंने देखिए एसएससी जीडी 3 बार क्वालिफाई किया। रेलवे एनटीपीसी है, और दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल का, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, और एसएससी एमटीएस, और दोस्तों रेलवे का जो है ग्रुप डी मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और सीआरपीएफ एससीएम का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। लगभग मैंने 8 से 10 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, तो इस बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। और मैं देखिए, ये कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप मतलब कि मेरे जो वीडियो है, मेरा चैनल है, तो इस पे आपको थोड़ा सा मतलब बिलीव हो सके। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी मतलब कोई भी कंटेंट उठा करके आपको वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। मैं आपको जो भी जानकारी देने वाला हूँ ऑथेंटिक होगी। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। देखिए, पहले नंबर पे आता है कौन सी शिफ्ट ज़्यादा आसान थी, कौन सी शिफ्ट कठिन थी। ठीक है। तो मैं देखिए आपको बता देता हूँ। यहाँ पर चलते हैं हम लोग। 23 की देखिए 2 शिफ्ट हो चुकी हैं, 24 की 2 शिफ्ट, और 25 की 2 शिफ्ट। ठीक है। तो यहाँ पर जो पेपर हुआ था 23 की फर्स्ट शिफ्ट, तो ये पहली शिफ्ट की वजह से पेपर क्या हुआ था कि देखिए, पहले शिफ्ट में जो बच्चे ने पेपर दिया था तो उनके लिए नया था, है ना, उनके लिए नया था पेपर। पेपर का पैटर्न आप तो समझ सकते हैं कि जो 17-18 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, तो उससे बिल्कुल मतलब कि थोड़ा ही बहुत नहीं चेंज है, बिल्कुल अपोजिट आ गया है। उससे बिल्कुल अपोजिट आ गया। मानसिक अभिरुचि आई ही नहीं है, जिसमें बच्चों ने 6 महीने, ये जो बीच में गैप था, इसमें काफ़ी तैयारी की थी मानसिक अभिरुचि की, जो एक परफेक्ट नंबर हो सकते थे। यानी कि बच्चों के फिक्स नंबर हो सकते थे, और कई बच्चों के उस बार भी सही थे, और इस बार तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के सही होते, क्योंकि वो बच्चों ने इस समय बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी। लेकिन इन्होंने मानसिक अभिरुचि पूछी नहीं है। यूपी जीके के बारे में भी ज़्यादा नॉलेज मतलब ना होते हुए भी ऐसे एक क्वेश्चन पूछे गए कि अगर आपने यूपी जीके एक भी नहीं पढ़ी है तो भी आप अपने जो एक्सपीरियंस के बेस पे उनको लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन तो 23 के जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, तो इसलिए थोड़ा सा हार्ड माना गया है, क्योंकि वही है कि आपको जब पहली पहली बार एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो वो फिर एग्ज़ाम हार्ड ही होता है एक प्रकार से, है ना। 23 की सेकंड शिफ्ट, देखिए फर्स्ट शिफ्ट जब आई थी तो ऐसा लग रहा था कि पहले का कि पेपर बहुत ईजी है। जब फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसके बाद जब 12 बजे बाद पेपर सबके पास आया, तो लोगों ने देखा तो कह रहे बहुत ईजी है, बहुत ईजी, जिन्होंने नहीं दिया था। उसके बाद जिन्होंने दिया था, तो रियलिटी वही जान सकते हैं। आपने अगर पेपर दिया है, तो जिस शिफ्ट का आपने पेपर दिया, उस शिफ्ट के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है ना। कोई अगर आपने मान लीजिए 23 की सेकंड शिफ्ट को पेपर दिया है, आपने 23 की सेकंड शिफ्ट को अगर पेपर दिया है, और आप क्या बोलते हैं कि 23 की सेकंड शिफ्ट को पेपर दिया है, अगर आपसे कोई 24 या 25 की सेकंड शिफ्ट वाला कहेगा, या 25 की सेकंड या फर्स्ट शिफ्ट वाला कहेगा कि आपका पेपर ईजी था, तो वो आपसे बेहतर नहीं समझ सकता, क्योंकि आपने वो पेपर एग्ज़ाम वो दिया हुआ है। ठीक है। तो देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि 23 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, उससे थोड़ी सी हल्की सी ईजी 23 की सेकंड शिफ्ट थी, ऐसा मतलब बताया जा रहा है। ऐसा कोई ये तो सब देखिए, ये सब चीज़ें जो है आयोग के द्वारा ही डिसाइड होंगी, किसकी शिफ्ट ज़्यादा कठिन थी, किसकी शिफ्ट नॉर्मल थी या ईजी थी। ईजी तो नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट ही कह सकते हैं, क्योंकि जीके सब में वही बहुत ही लेवल की आ रही है, मैथ भी बहुत लेवल की आ रही है उस हिसाब से।
ठीक है। उसके बाद देखिए 25 की फर्स्ट और 25 की सेकंड शिफ्ट जो थी, इनमें से इनमें जो देखिए 23 का फर्स्ट सेकंड, 24 के फर्स्ट सेकंड से 25 के फर्स्ट सेकंड का पैटर्न ही बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मैथ के काफ़ी हार्ड देखने को मिले थे। 25 की फर्स्ट और 25 की सेकंड में मैथ के क्वेश्चन काफ़ी हार्ड देखने को मिले थे, बल्कि 25 की सेकंड का पेपर तो काफ़ी हार्ड ही बताया जा रहा है। और जीके का भी देखिए लेवल थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर 23 तारीख 24 तारीख को, 23 को, 24 को इनमें जीएसटी आपकी काफ़ी पूछी गई है, लेकिन 25 में जीएसटी पूछी ही नहीं गई। 25 से सेकंड शिफ्ट में जीएसटी का क्वेश्चन ही नहीं था। साइबर क्राइम से क्वेश्चन नहीं थे, साइबर क्राइम से एक क्वेश्चन था आपके, मतलब कि जैसे कि 23-24 में काफ़ी क्वेश्चन साइबर क्राइम से पूछे गए, लेकिन 25 में क्वेश्चन है। तो ऐसा देखने को मिला था कि 25 तारीख से पैटर्न चेंज होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए 30-31 वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको जीके में ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना। ठीक है, आपको जीके में ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना। आपके पास हिंदी, रीजनिंग और मैथ है, ये 3 सब्जेक्ट हैं। इन 3 सब्जेक्टों को आप बहुत अच्छे से करिए। अभी आपके पास समय 3-4 दिन का, बहुत अच्छे से आप पूरे 6 पेपर आपके पास हैं, आप उनका एनालिसिस करके मैथ लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए जीएस का कोई भरोसा नहीं। जीएस में 37-38 क्वेश्चन में अगर आपके 15-16 भी बन रहे हैं सही सही, तो यकीन मानिए आपके बहुत अच्छी मतलब बन रहे हैं। अगर आपके 20-22-23 अगर सही कर पा रहे हो तो आप बहुत अच्छे लेवल पे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा बहुत रेयर केस है कि मतलब इस यूपी पुलिस की जीके में 20-25 तक कोई पहुंच पा रहा है। अगर पहुंच पा रहे हो तो आप बहुत अच्छी तैयारी पे हैं, वरना अगर आप 15-16 कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आप। और हिंदी, रीजनिंग, मैथ आप इस तरीके से बनाइए कि आपको इनमें से कम गलत हो। हिंदी, रीजनिंग में कम से, अगर आपको मैथ नहीं आती तो आप थोड़ा सा मतलब प्रयास कीजिए और पेपर देखिए, पेपर का एनालिसिस कीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन, जैसे नावधारा हो गई, चाल समय दूरी हो गई आपकी, और औसत से क्वेश्चन बन ही रहा है, बराबर क्वेश्चन औसत से आ रहा है। ठीक है, लाभ हानि से साधारण ब्याज से क्वेश्चन बराबर आ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन बराबर आ रहे हैं, तो इनको आप बार बार रिवाइज करिए, हो सकता है कि आपको इनसे फ़ायदा मिल जाए। ठीक है, और रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा टाइम टेकन है, वरना क्वेश्चन नहीं, क्योंकि मेरा 25 को सेकंड शिफ्ट को था, तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए, अब मैं आपको ये मान लीजिए कि आपके पेपर 23-25 से जो है शिफ्ट थोड़ा सा चेंजमेंट देखने को मिला है पेपर में। ठीक है, अब देखिए आपको ऊपर चलते हैं कि शिफ्ट को लेगा फ़ायदा। तो इस शिफ्ट में देखिए वही है कि आपको जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि 23 को और 25 के फर्स्ट सेकंड का, इन लोगों को फ़ायदा थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। हो सकता है क्योंकि 23 का फ़ायदा इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है अगर पहले दिन का होता है तो उसको थोड़ा सा फ़ायदा ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में 25 की फर्स्ट सेकंड के लिए कह रहे हैं कि मतलब जिस प्रकार से देखा जा रहा है, तो ये हो रहा है कि मतलब 25 के फर्स्ट सेकंड में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ, तो हो सकता है इन लोगों को फ़ायदा देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बस यही है कि 25 के फर्स्ट सेकंड को कट ऑफ कितनी रहेगी, तो देखिए अभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कट ऑफ का, क्योंकि कट ऑफ में आप समझ सकते हैं कि कोई कितना भी अनुमान लगा ले, जो असली कट ऑफ होती है उसका तो आप समझ सकते हैं कभी भी किसी भी प्रकार से कट ऑफ में खेल हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपके देखिए कोई भी पेपर है, अगर आपका 25 में, सबसे पहले 25 की बात कर लेते हैं, अगर आपका 25 को था फर्स्ट या सेकंड किसी में भी था, तो अगर आपके 100 प्लस सही हो रहे हैं, ठीक है, 100 के आसपास या 100 प्लस सही हो रहे हैं, 100 से नीचे नहीं बता, 100 के ऊपर ही रहिए। 100 एक बेस है, मान लीजिए 100 के ऊपर ही रहना है। ठीक है, तो अगर 100 के ऊपर आपके बिल्कुल काट पीट कर सही हो रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब 100 सही है फिर आपको माइनस मार्किंग करने के बाद 100 से नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं। आपके 100 जो है माइनस मार्किंग्स के बाद 100 या 102, 103 ऐसे कुछ बच रहे हैं, तो आप फिजिकल तैयारी बिल्कुल करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये मैं आपको फिजिकल के लिए बता रहा हूँ, कट ऑफ फाइनल के लिए कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, मतलब एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। ऐसा कट ऑफ बताना तो देखिए एक प्रकार से कट ऑफ बताना, पेपर से पहले, रिजल्ट से पहले कट ऑफ बताना, मतलब ये मान लीजिए कोई उसका तुक ही नहीं बनता है। ठीक है, तो अगर आपके 100, 105 या 100 से प्लस से अगर आपके सही हैं, ये फीमेल्स के लिए भी, अगर आपके 100 से थोड़े बहुत कम है 2-4 क्वेश्चन, तो आप तैयारी फिजिकल करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये है आपका मतलब कि इतने अगर बन रहा है तो आप फिजिकल शुरू कर दीजिए। उसके बाद जो है, उसके बाद अभी देखिए 30-31 को पेपर बचा है, तो उसका भी उसी हिसाब से पेपर आएगा। ऐसा नहीं कि मतलब पेपर इजी आएगा या कठिन आएगा, थोड़ा सा मॉडरेट हो रहा है। देखिए 23 के बाद 24 में, 24 के बाद 25 में हल्का हल्का मॉडरेट बढ़ रहा है, मतलब थोड़ा सा पेपर का लेवल अप हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग 30-31 वाले जाइएगा आराम से। हिंदी, रीजनिंग, मैथ में ज़्यादा फोकस करिए, और जीके में उतना ना करिए, थोड़ा बहुत सब बना रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए किस टॉपिक से क्वेश्चन आपको नहीं बनना है, तो वो टॉपिक आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया। देखिए मेरे मार्क्स मैंने आपको बता दिया, मेरी शिफ्ट दोस्तों 25 की सेकंड शिफ्ट थी, तो उसी हिसाब से देखिए मेरे जो क्वेश्चंस हैं मैं अगर आपको बताता हूँ, तो मेरे मतलब कि क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, तो 117 क्वेश्चन है मेरे सही हैं, मतलब काटने पीटने के बाद 117 क्वेश्चन मेरे बच रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो
अब मतलब कि इस हिसाब से मेरे नंबर आप समझ सकते हैं कितने बन रहे हैं। तो मैंने 25 के सेकंड शिफ्ट था, अब देखिए आगे क्या होता है, कैसा होता है, तो वो सब अब मतलब रिजल्ट के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कट ऑफ बता देगा कि 230, 240, 245 जाएगी तो इतनी जाएगी, या कोई कह दे कि 190, आपको खुश करने के लिए कह दे 190, अगर आपके उस कट ऑफ से ज़्यादा है तो आप खुश हो जाएंगे, उस कट ऑफ से नीचे है तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो रिजल्ट मतलब आने के बाद ही पता चलता है कि कट ऑफ क्या रहने वाली। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि 100 प्लस आपके सही हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, ठीक है। फिजिकल की तैयारी आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बस आप लोग 31 वाले अच्छे से तेज़ी तैयारी। और एक चीज़ और कि अगर आपके जितने भी नंबर भरना है, कौन सी शिफ्ट में था, कौन सी शिफ्ट में है, कौन सी कैटेगरी से, कितने नंबर आपके काट पीट कर भरना है, तो उसका आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर दीजिए, जिससे कि एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। आप सभी लोग कमेंट करेंगे तो एक दूसरे से आप कमेंट में अपने नंबर्स को, अपने शिफ्ट के नंबर्स को आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि हमारे शिफ्ट में कितने लोगों कितने कितने कम भरना है या कितने ज़्यादा भरना है, तो इससे एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर अपने नंबर और शिफ्ट और अपनी कैटेगरी जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।